कबीरदास जी के जीवन को लेके कुछ लोग में थोड़ा संशय है। कई लोग आज भी कबीरदास जी के जीवन को रूखा, उनको केवल ज्ञानी मानते हैं कि वो भक्त नहीं थे, बस ज्ञानी थे। कबीरदास जी के चरित्र को अगर आप भक्तमाल में पढ़ेंगे तो कबीरदास जी भगवान के श्रेष्ठतम भक्तों में से एक है, रसमय भक्तों में से एक है। कबीरदास जी बुद्धि से अत्यंत गंभीर थे और उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। जाति पाति सबको विवाद समझ के त्याग करके एकमात्र निष्ठा से कबीरदास जी भजन करते थे। अब कबीरदास जी किसके अवतार थे, इसके विषय में भक्तमाल में लिखा है कि भक्त प्रहलाद जी के ही अवतार हैं श्री कबीरदास जी। और प्रहलाद जी की कथा तो आप सबने भागवत के माध्यम से कितनी बार सुनी है, कितने परम भक्त थे प्रहलाद जी। उन्हीं का अवतार कलयुग में श्री कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुआ। वंदौ श्री प्रहलाद जिन धर्यो रूप कबीर, कली मद मर्दन वीरवर, सिद्ध समर रणधीर। ऐसे श्री कबीरदास जी, इनका प्रागट्य हुआ ज्येष्ठ पूरन मासी को सोमवार को। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ढये, जेठ सुधी वर सायत को पूरन मासी प्रगट भय। अब इनका प्रागट्य कैसे हुआ, इसके विषय में भी कई लोगों के अलग अलग भाव हैं, कई कथाएं हैं कबीरदास जी के प्रागट्य की। पहली जो कबीरदास जी के प्रागट्य के संबंध में जो कथा आती है वो इस प्रकार है। पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रहता था। वो स्वामी जी की निरंतर सेवा करता था। तो एक दिन उस ब्राह्मण को किसी कार्यवश बाहर जाना था, तो उसने अपनी पुत्री को कहा कि बेटी तू जाना और स्वामी जी की आज पूरी सेवा तू करके आना। तो पुत्री आ गई। आकर के उसने बड़े भाव से, बड़ी भक्ता थी, सेवा की। श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए उसकी सेवा को देख करके। पूरी सेवा करके जब वो जाने लगी तो उसने स्वामी जी को प्रणाम किया, और जैसे स्वामी जी को प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। अब जैसे उस कन्या ने ये आशीर्वाद सुना तो एकदम कांप गई कि स्वामी जी ने ये क्या आशीर्वाद दे दिया। निवेदन किया कि महाराज मैं तो कुंवारी हूँ, अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ। कुछ जगह ऐसा लिखा है कि विधवा है, भक्तमाल में लिखा है कुंवारी थी। महाराज अब ये आपने वरदान दिया, क्या होगा। अब स्वामी जी भी चिंता में पड़ गए कि वरदान तो हमने दे दिया। उसी बीच भगवान नारायण ने कलयुग का हालचाल जानने के लिए माता लक्ष्मी जी को भेजा कि पृथ्वी पर आप देख करके आओ हालचाल धरती का कैसा है। तो माता लक्ष्मी जी भूलोक में आई हुई थी, चारों ओर देख रही हैं, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। उसको देख के माँ लक्ष्मी एकदम चिंतित हो गई और मन में विचार आया कि इस समय तो आवश्यकता है कि कोई भगवान का परम भक्त अवतार ले। ये सोच कर के लक्ष्मी जी विहार करती करती श्री रामानंदाचार्य जी के आश्रम कुटिया में पहुंच गई और देखा तो स्वामी जी चिंता में बैठे थे, उसी चिंता में जो वरदान दिया था। लक्ष्मी जी ने पूरा हालचाल जाना, देखा कि वो कन्या भी सामने खड़ी है, तो एक तुलसी पत्ता लिया और उस तुलसी पत्र को उस कन्या को दे दिया। कन्या उस तुलसी पत्र को लेके अपने आंचल में छुपा करके अपने घर की ओर आ रही थी। अब जैसे घर की ओर बढ़ रही है तो जो उसने अपने आंचल में छुपा रखा था तुलसी पत्र, धीरे धीरे उसको उसका भार ज्यादा लगने लगा कि वजन बढ़ रहा है।
लेके तो एक तुलसी पत्र आई थी, यहाँ तो पूरा वजन बढ़ रहा है। तो जैसे उसने आंचल हटाया तो उसकी गोद में एक बड़ा सुंदर नन्हा सा शिशु उसे प्राप्त हुआ, और वो शिशु कबीरदास जी ही थे, जो साक्षात गुरु की कृपा से, श्री रामानंदाचार्य जी की कृपा से, और साक्षात भगवान के द्वारा प्रेरणा लक्ष्मी जी को हुई, और लक्ष्मी जी के द्वारा वो पत्र, तुलसी पत्र उस कन्या को मिला। अब कन्या को शिशु तो मिल गया, पर अब घबराई कि घर लेके कैसे जाऊं। घर लेके गई तो चारों ओर खूब मेरी लोग हंसी उड़ाएंगे, विरोध करेंगे। तो उसने एक पास में लहर तारा नाम का तालाब था, उस तालाब में उस बालक को बहा दिया। देव योग से उसी तालाब के पास से नीरू और नीमा नाम के एक दंपति जा रहे थे। दोनों दंपति संतानहीन थे, उनको संतान थी नहीं। जैसे बालक की नीरू और नीमा को रोने की आवाज आई सो रुक गए, और देखा तो एक शिशु कमल के पत्ते पर मुस्कुरा रहा है। तो पत्नी ने कहा, निवेदन किया कि स्वामी आपकी आज्ञा हो तो इसको हम अपने साथ ले चलें, और दोनों उस बालक को घर ले आए। और इस प्रकार नीरू और नीमा कबीरदास जी के माता और पिता बन गए। तो एक कथा कबीरदास जी के प्रागट्य की ये है, एक कथा जिसमें सिर्फ इतना वर्णन आया है कि कबीरदास जी स्वतः ही कमल के पुष्प पर प्रकट हुए। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग मत के अनुसार श्री कबीरदास जी का प्रागट्य हुआ है।